जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, माता बगलामुखी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और हमें भी माँ की साधना आराधना सदैव ही गुरु सानिध्य में ही करनी चाहिए। मनमाने तरीके से माँ की साधना आराधना हमें नहीं करना चाहिए। माँ बगलामुखी साधना करने के लिए सबसे पहले एक अक्षरी मंत्र ही लीम की दीक्षा अपने गुरुदेव के श्रीमुख से प्राप्त करें। एक अक्षरी मंत्र के 1.25 लाख जप के पश्चात क्रमशः चतुरक्षरी, अष्टाक्षरी, 19 अक्षरी, 36 अक्षरी मूल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करें एवं गुरु आदेश अनुसार मंत्रों का जाप संपूर्ण करें। यदि एक बार आपने यह साधना पूरी कर ली तो इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप भोग विलास के पीछे दौड़ेंगे तो आपकी यह दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति का होगा तो भोग विलास स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ ना गवाए। हम सभी जानते हैं कि इस संसार से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। यदि आपने यहाँ करोड़ों रुपए भी जोड़ लिए हैं तो भी वो व्यर्थ है। जब तक आप इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उस परमात्मा की शरण में जो सुख है वह सुख इस संसार के किसी भी भोग विलास में नहीं है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। इनका प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसीलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप है। इस महाविद्या की उपासना रात्रि में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव, महाकाल तथा माँ बगलामुखी स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात वह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरे शक्तियों का नाश करती है। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश बगलामुखी में है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्का का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन, अर्थात माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होती है। रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर के शत्रुओं का नाश करती है। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई भी हरा नहीं पाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुष्टों का नाश होता है। पीताम्बरा की उपासना से मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। शत्रु पराजित होते हैं, रोगों का नाश होता है, साधकों को वाक सिद्धि हो जाती है। इन्हें पीले रंग का फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात रानी का फूल विशेष प्रिय है। पीताम्बरा बगलामुखी का जो दिव्य मंत्र है वह बड़ा ही दिव्य है। माँ बगलामुखी की साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। यह मंत्र विद्या अपना कार्य करने में सक्षम है।
मंत्र का सही विद्या द्वारा जाप किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी मंत्र जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी बगलामुखी पूजा अर्चना सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का समन करने वाली तथा मुकदमे में विजय दिलाने वाली होती है। माँ के काम में प्रयोग अलग अलग होते हैं, जैसे मधु शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में होता है। मधु धृत तथा शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेषण होता है। हरिताल नमक हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। माँ बगलामुखी की पूजा हेतु हर दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना अकेले में, मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए। पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने के लिए आसन पर बैठे चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद में आचमन कर हाथ धोए। आचमन पवित्रीकरण के बाद में आपको दीक्षा के बाद में जो गुरु ने क्रम बताया है उसके बाद उसके अनुसार ही पूजन करें। पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। मंत्र सिद्ध करने की साधना में भी माँ बगलामुखी का पूजन नियंत्र की चने की दाल से बनाया जाता है और यदि हो सके तो ताम्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करें। देखिए, माँ की जब हम साधना आराधना करते हैं तो हमें संकल्प लेकर के माँ की साधना करनी चाहिए, माँ का विनियोग करना चाहिए। उसके बाद में माँ का आह्वान करना चाहिए। माँ का आह्वान करने के बाद में माँ का ध्यान करें। माँ का ध्यान करने के बाद में हमें गणेश पूजन करना है। उसके बाद में हमें माँ का पुनः आह्वान करके उनको गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है और फिर हमें क्रम अनुसार जो आपको दीक्षा में क्रम बताया गया है उसके अनुसार पूजन करते हुए माँ का जाप प्रारंभ करना है। और जाप के बाद में हमें माँ से क्षमा प्रार्थना करनी है कि आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षम्यन्ति परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण ततस्तु में। अंत में माता बगलामुखी से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। हाँ, आपको बगलामुखी साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इस क्रम में स्त्री का स्पर्श, उसके साथ किसी भी प्रकार की चर्चा, सपने में भी उसका आना पूर्णतः निषेध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। किसी डरपोक व्यक्ति या बच्चे के साथ यह साधना नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी साधना के दौरान साधक को डराती है। साधना के समय विचित्र आवाज़ें और खौफनाक आभास भी हो सकता है, इसीलिए जिन्हें काले अंधेरे और पारलौकिक शक्तियों से डर लगता है उन्हें यह साधना नहीं करनी चाहिए। साधना से पहले अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का जाप गुरु सानिध्य में ही करें। बगलामुखी साधना करते समय आपकी आवाज़ अपने आप तेज हो जाए तो चिंता न करें। जब आप साधना करें तब तक इस बात की चर्चा किसी से ना करें। साधना हमेशा गुप्त रखें। साधना करते समय अपने आसपास घी और तेल के दिए जलाएं। साधना करते समय आपके वस्त्र और आसन पीले रंग का होना चाहिए। यह विद्या शत्रुनाश करने में अद्भुत है, वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इसकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उसके से आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित में होगा। मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों सालों से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र आबाद या किलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं है। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो
मंत्र निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम होता है। यहाँ पर सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शक्तियों का समन करने वाली, कोर्ट में विजय दिलाने वाली, अपने विरोधियों का मुंह बंद करने वाली माँ बगलामुखी की साधना का सही मार्गदर्शन प्रस्तुत किया गया है। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।